राधे राधे दोस्तों। आज हमारी चर्चा का विषय है FAQ ऑफ टैरो, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। टैरो कार्ड्स क्या हैं? क्या ये भविष्य बताते हैं? अगर बताते हैं तो कितना एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है, कितनी एक्यूरेसी होती है? दोस्तों, टैरो कार्ड्स पश्चिम से शुरू हुए थे। प्लेइंग कार्ड्स की तरह हैं। 78 कार्ड्स का डेक होता है, इसको 2 कैटेगरी में, मेजर कैटेगरी में सब डिवाइड करते हैं, जैसे मेजर आर्केना, माइनर आर्केना। माइनर आर्केना 56 कार्ड्स होते हैं, मेजर आर्केना 22 कार्ड्स होते हैं। इस पर मेजर आर्केना में जो कार्ड्स पर फिगर्स बनी हुई हैं, फोटो बनी हुई हैं, वो हमारे लाइफ में आने वाले, हमारे से मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी कोई हो पर्सन है, जरूरी नहीं कि आपके जीवन में वो घटना घटित हुई हो, तो सभी पिक्चर्स का पिक्चराइजेशन है। ये कार्ड जब रीडिंग में आता है तो मैं मान के चलता हूँ कि यूनिवर्स का डायरेक्ट संबंध है और यूनिवर्स आपके साथ है। अब क्वेश्चन आता है कि टैरो कार्ड्स क्या भविष्य बताते हैं और कितनी एक्यूरेसी रहती है? दोस्तों, ये सब डिपेंड करता है टैरो रीडर के ऊपर और आपके ऊपर। टैरो रीडर का अगर यूनिवर्स से कुछ संबंध है, उसने वो सब रूल्स फॉलो करे हुए हैं और कार्ड्स के साथ भी उसने अटैचमेंट बना रखा है, तो प्रेडिक्शन अच्छा रहेगा। अब दूसरा चीज़ आती है आपका विश्वास। अगर आपका विश्वास नहीं और आपने ऐसे ही टाइम पास करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसमें प्रेडिक्शन सही नहीं हो पाती। तो आपका विश्वास, जब आप, कोई भी पर्सन है, क्वेरेंट कहते हैं, प्रश्नकर्ता कहते हैं, जब क्वेरेंट दुखी होता है और वो पूरे विश्वास के साथ एक टैरो रीडर के पास जाता है, टैरो रीडर जिसने अपना यूनिवर्स से संबंध स्थापित कर रखा है, अटैच्ड है यूनिवर्स के साथ और टैरो कार्ड्स के साथ भी, तो प्रेडिक्शन हमेशा एक्यूरेट होता है। यहाँ सब विश्वास का मामला है, क्योंकि ये इंट्यूशन बेस्ड साइंस है। ये कुंडली, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी की तरह नहीं है कि एक डेट ऑफ बर्थ मिल गई है, टाइम ऑफ बर्थ मिल गया और अगर नॉलेज है तो आप है ना मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, सारी कैलकुलेशन करेंगे और रिजल्ट बता देंगे। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसकी एक बड़ी खूबसूरती जो हम पहले बात कर चुके हैं, आप किसी भी दूसरी साइंसेस जो टैरो साइंसेस से अलग हैं, उसके पास जाते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। टैरो रीडिंग में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अगर कुछ रीडर ऐसा करते हैं कि वो, आप उसके पास चले जाइए, वो आपसे कहेंगे मन ही मन अपना प्रश्न दोहराएं, कार्ड के ऊपर हाथ फेरें, घुमाए मतलब, और अपना मन में क्वेश्चन पढ़ें। वो जो कार्ड्स निकालते हैं वो इतने एक्यूरेट होते हैं कि आप कहते हैं यहाँ मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जैसे आपका अगर फाइनेंस से रिलेटेड है, एक जना प्रॉपर्टी लेने वाला था, मैंने यही टेक्निक अपनाई। मैंने कहा आप क्वेश्चन ना बताओ, मैं जज करूँगा कि आपका क्वेश्चन, जवान बच्चा था 27-28 साल का, मैंने कहा जज करूँगा आपका क्वेश्चन क्या है। तो मैंने कहा 3 कार्ड निकाले के बाद मैंने कहा आपका क्वेश्चन फाइनेंस से है, मनी मैटर से रिलेटेड है। कहता हाँ जी। और मैंने कहा इसमें ये पोजीशन चल रही है। कहता हाँ जी। मैंने कहा अब क्वेश्चन बता दो भाई। कहता है प्रॉपर्टी के बारे लेने की सोच रहा हूँ और उसमें ये दिक्कतें आ रही हैं। तो इस साइंस की, टैरो साइंस की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप रीडर को क्वेश्चन ना बताएं। अगर फेस टू फेस है, ऑनलाइन भी की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, अगर फेस टू फेस है, रीडर को क्वेश्चन ना बताएं। रीडर आपकी समस्या का समाधान, कि वो लव है, एंगल है, रिलेशनशिप का है, बिजनेस का है, वो काफ़ी कुछ है ना आपको बता देंगे। तो ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट भी देते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम 4 कार्ड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 5th कार्ड, द एम्परर, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, 2 दिन बाद दिवाली है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको, आपके अपनों को। मिलते हैं
एम्परर पर चर्चा करने के साथ अगले वीडियो में बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। राधे राधे।